नाउ टुडे स्टार्ट्स मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने क्लास में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको बता दिया गया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको बताया गया कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट मीन्स आपको इतना बताया गया था बेटा कि माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कैसे होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर किस तरीके से बनते हैं, ये टॉपिक्स हो गया था। फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट किससे फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर। ये क्या है? फंक्शनल माइक्रोस्पोर। फंक्शनल माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसका जो शेप है, इससे ठीक है, इसका कैसा दिखता है? राउंडेड इन शेप या ओवल इन शेप में पाए जाते हैं। इट्स सराउंडेड बाय लेयर, टू लेयर, दैट इज आउटर। ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, आउटर थिक लेयर स्पाइनस की फॉर्म में, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइन। इनर मोस्ट लेयर जो होती है, ये क्या है? एंटाइन है, स्मूथ लेयर होती है, ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। और दूसरा कंडीशन ले लिया जाए, ये क्या है? जर्म कोर है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मोनोकाट प्लांट्स में, ठीक है, मोनोकाट प्लांट्स में जर्म कोर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन में जर्म कोर की संख्या 1 होती है, लेकिन डाइकॉट प्लांट्स में जर्म कोर की संख्या, ठीक है, 3 या ज़्यादा। ठीक है, यानी कि 2 होती है। आप 2 बोल दिए, रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे जर्म कोर इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है? ये फंक्शनल जो पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है, इट्स डिवाइड थ्रू ट्रांसफर डिवीजन। ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा क्या होगा? डिवाइड्स होगा, और डिवाइड होने के बाद कितनी सेल का फॉर्मेशन? 2। ठीक है, कितनी सेल का फॉर्मेशन करेगा? 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2 सेल बनेगी, जिसमें से ठीक है, एक सेल जो होगी, आप डायग्राम्स के आधार पे ही देख सकते हैं, 2 अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, 2 अनइक्वल कितनी? 2 सेल बनेगी, जिसमें लार्ज सेल जो है, लार्ज सेल को क्या हमने डिफाइन किया? वेजिटेटिव सेल। ये जो लार्ज सेल है, इसको हमने टर्म दे दिया क्या? वेजिटेटिव सेल। और स्मॉल सेल, लोअर साइड की जो सेल है, उसको हमने नाम दिया जनरेटिव सेल। क्या नाम दे दिया गया? जनरेटिव सेल। नाउ वेजिटेटिव सेल अगेन नॉट डिवाइड, बट जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड्स। ठीक है, अगेन डिवाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 सेल का फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया बॉडी सेल और ट्यूब सेल। क्या नाम दिया गया? बॉडी सेल और ट्यूब सेल। अब यहाँ पे जो बॉडी सेल है, ये तो डिवाइड्स होगी, लेकिन वेजिटेटिव सेल ये डिवाइड नहीं होगी, ये डिवाइड्स करेगी। और आपने डिवाइड्स करके ये गैमेटिक सेल, यहाँ पे 2 गैमेटिक सेल का फॉर्मेशन। और इसी दौरान क्या होगा? ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। यहाँ पे लिख दिया गया है डीजनरेटिंग ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो जाएगी। इसके साथ साथ में एक्साइन लेयर, ठीक है, रप्चर्ड होगी, और इंटाइन लेयर जो होगी जर्म कोर के द्वारा, ठीक है, एक फिलामेंटस ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर, जिसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसे जर्म ट्यूब कह सकते हैं। यही जर्म भी और भी, ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ठीक है, जिसे हम कॉलर ट्यूब कहते हैं। तो इस तरीके से इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसमें मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है, वो एक्सिटिव कंडीशन का होता है। कैसा होता है? एक्सिटिव। बट आपको, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया गया होगा, वहाँ पे दोनों कंडीशन होता है, एक्सिटिव और इंसिटिव। अब ये होता क्या है, ये देख लीजिए। जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन किसके इनसाइड में स्टार्ट हो जाए? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, कुछ पोर्शन, कुछ उसका पार्ट, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, और कुछ माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर। वहाँ पे देखिए आफ्टर पॉलिनेशन और बिफोर पॉलिनेशन प्रोड्यूस किया गया, आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन और बिफोर पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जर्मिनेशन होता है एक्सिटिव।
इन टू कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन जब ये स्टोमियम लेयर जो बताया गया था ये रैप्चर होती है और ये सारे पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद कैरी करके चाहे विंड के द्वारा या ठीक है वाटर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन होके जो आपका ठीक है ये पार्ट्स अगर देखें जो स्टिग्मा पार्ट्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का कंडीशन अगर देखा जाए ठीक है, ये स्टिग्मा पे ये पहुँचते हैं और उसके बाद जर्मिनेशन होता है और ये इस तरीके से जर्मिनेट्स करके किसका, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, ये पॉलन ट्यूब बन जाती है। तो ये चीज तो आपको बता दिया गया था, डेवलपमेंट्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट्स ये पूरा का पूरा हो गया। अब इसमें से जो मेल गैमेटोफाइट है ये पोर्शन कंप्लीट। दूसरा टॉपिक साफ करना है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटो